महाभारत का ये युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था। महाभारत का युद्ध धर्म अधर्म का युद्ध था और ये युद्ध पारिवारिक था। कई योद्धा थे जिनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ऐसा ही एक योद्धा कर्ण भी था। कर्ण को भगवान सूर्यदेव कवच और कुंडल दिए थे। कर्ण महाभारत का सर्वश्रेष्ठ और दिलचस्प चरित्र है। उन्हें सूर्यपुत्र कर्ण, महाबली कर्ण, महारथी कर्ण, दानवीर कर्ण, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण, राधेय व सुशेष शापित कर्ण आदि नामों से जाना जाता था। दरअसल कर्ण को 3 श्राप मिले थे। पहला श्राप परशुराम से, जो झूठ बोलकर विद्या ग्रहण करने पर मिला था कि जब तुम्हें बेहद जरूरी और निर्णायक युद्ध तुम करोगे, तुम हमारी ये विद्या भूल जाओगे, तुम्हें दिव्यास्त्र का याद नहीं आएगा विद्या और तुम उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। और दूसरा श्राप उसको लगा था एक ब्राह्मण का, जो गलती से ही सही परंतु ये बछड़े का वध उसके हाथों हो गया और वो श्राप दे दिया कि तुम्हारे पहिए को, जिस रथ पर आरूढ़ होकर तुम अपने को बहुत बड़ी महारथी समझते हो, उस पहिए को जब तुम निर्णायक युद्ध कर रहे होगे, ये धरती तुम्हारे पहिए को निगल जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा है महाभारत, वो श्राप अर्जुन की जब अंतिम युद्ध उसके साथ चल रहा था तो वैसा हुआ था। और उसका तीसरा पाप, द्रौपदी को भरी सभा में वेश्या कहा था, वो श्राप उसको था। ये सब उसके घोर पाप थे जो उसे दुष्ट करार दे दिए, जबकि वह बहुत ही धार्मिक और न्याय वाला राजा था। वह दानवीर कर्ण था, परंतु संगत के असर के कारण उसे अनायास ही अपना प्राणों को गंवाना पड़ा। श्री कृष्ण को इसीलिए उसे युद्ध में मरवाना पड़ा, क्योंकि वह धर्म के क्षेत्र में बाधक था। सबसे बड़ा रोड़ा वो बन रहा था, इसलिए उसे मारना जरूरी हो गया था। और धर्म का रक्षा करना है और अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर उत्पन्न हुए। धर्म अधर्म के युद्ध में एक को तो मरना ही था। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके व्लॉग्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कर्ण। कर्ण कुंती और सूर्य का पुत्र था। कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दिया था, इसीलिए वह कौन्तेय था। एक सारथी ने पालन पोषण किया, जिसके कारण उसे सूत पुत्र कहा जाता था। अविवाहित माता के जन्म और रथ सारथी के पालन के कारण कर्ण को समाज में ना तो सम्मान मिला और ना ही अधिकार। कर्ण को अंग देश का राजा दुर्योधन ने बनाया था और कर्ण का पाप, वो अपने शक्ति में मद में चूर होकर एक बछड़ा मारा और द्रौपदी को भरी सभा में वो वेश्या कहा, जिसके कारण उसे अनेक कष्ट भोगने पड़े। और प्यारे सज्जनों, जो हमारे मोटिवेशनल आरके व्लॉग चैनल में जो नए मेहमान बंधु बनकर आए हैं दोस्तों, वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। हम अपने YouTube चैनल में यही धार्मिक और भगवान का गीता, रामायण, भागवत और वेद पुराण की बातें हमेशा करते हैं। ऐसे नए नॉलेज और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल में आप लोग बने रहे। तो दोस्तों, युद्ध के 17वें दिन कर्ण मारा गया। उस समय उसकी उम्र 107 साल थी। कर्ण युधिष्ठिर 16 साल बड़े थे।
युद्ध के समय युधिष्ठिर 91 वर्ष के थे और प्रथा, जिसे बाद में कुंती नाम से जाना जाता है, मथुरा के यादव राजा सूरसेन की बेटी थी। सूत्रपुत्र होने के नाते द्रौपदी कर्ण से शादी नहीं की। कर्ण सुप्रिया से प्रेम करते थे, उसके पहले उनकी शादी हो गई थी। दुर्वासा ऋषि के वरदान के कारण कर्ण का जन्म हुआ था, सूर्यदेव के आवाहन करने पर। दोस्तों, एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे राजमहल में, तो बहुत सुंदर ढंग से जो कुंती थी उनका स्वागत सत्कार की। तो वो आशीर्वाद दिए कि तुम जिस देवता को आवाहन करेगी उस देवता को आपका वरदान देने के लिए वो बाध्य हो जाएंगे और प्रकट हो जाएंगे। तो उसने सूर्यदेव को चेक करने के लिए एक प्रकार से कि ये वरदान में शक्ति है कि नहीं, क्या है, सच है कि नहीं, तो ये जानने के लिए उसने आवाहन कर दिया और सूर्यदेव प्रकट हो गए और बोले अब मैं तुमको कुछ न कुछ वरदान देकर ही जाऊंगा। तो जिस कारण से भगवान सूर्यदेव का तेज उनके गर्भ में आया और वो जो है कर्ण उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार से अब शादीशुदा नहीं होने के कारण समाज में कलंकित होने के डर के नाते उन्होंने गंगा जी में कर्ण को बहा दिया। तो मेरे प्यारे सज्जनों, ये कहानी इस प्रकार थी। तो कर्ण क्यों बहाना पड़ा, उनकी मजबूरी क्या थी, सब मैंने आपको बताया। महाभारत का असली नायक, भारत का, विश्व का सबसे महान महाकाव्य, महान हिंदू महाकाव्य महाभारत का सबसे दुखद चरित्र है कर्ण। अपने जन्म से ही उन्हें क्रूर भाग्य का सामना करना पड़ा। उसे उसकी असली मां ने त्याग दिया। मरते समय कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, क्या अवैध रिश्ते से जन्म लेना, मां के गर्भ से, क्या मेरी ये कोई गलती थी? और कर्ण आजीवन अपने दान धर्म के कारण जाना जाता था। कर्ण का लालन पालन अधिरथ भीष्म पितामह के सारथी और उनकी पत्नी राधा ने किया और कर्ण का नाम वासुसेन नाम दिया और माता के नाम राधा होने के नाते उनका नाम राधे भी था, वो राधे नाम से भी जाने जाते थे। कर्ण की पहली पत्नी का नाम रुसाली था, दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। रुसाली और सुप्रिया से कर्ण को 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, मर्त्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्विपाद, प्रसेन और वनसेन। कर्ण के सभी पुत्र महाभारत युद्ध में मारे गए थे दोस्तों, और ये युद्ध में शामिल हुए थे, परंतु उनका अंतिम पुत्र, एक ही पुत्र मात्र बचा था, बाकी सब वीरगति को प्राप्त हो गए थे। एक दानवीर होने के नाते भगवान कर्ण की परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगे। तब कर्ण ने अपना सोने का दांत तोड़कर भगवान को दान में दे दिया। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान ने कर्ण को वर मांगने को कहा। वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए वह वरदान मांगा कि ये प्रभु, अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों का कल्याण करने के लिए आप वहां जन्म ले। और तीसरे वरदान में वह अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो, यह वरदान मांगा। सारे वरदान तो भगवान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान थोड़ा दुविधा में पड़ गए और ऐसा व्यक्ति को सोचने लगे जो पाप मुक्त हो, परंतु ऐसा कोई दिखा नहीं दोस्तों, क्योंकि कुछ न कुछ सभी पाप करते हैं, जाने अनजाने, और न चाहते हुए भी पाप हो ही जाता है। अब वरदान की वचनबद्धता थी, इसीलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण को अपने ही हाथों से करना पड़ा। इसी तरह दानवीर कर्ण को अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान कृष्ण को अंतिम संस्कार करना पड़ा और कर्ण को वीर गति के साथ वैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। सवाल यह है, भगवान कृष्ण कर्ण का वध क्यों करवाए? तो दोस्तों हम बता दें, क्योंकि यह युद्ध महाभारत का कोई आम युद्ध नहीं था। यह युद्ध एक परिवार के बीच था, इसमें एक को तो मरना ही था, इसीलिए निशस्त्र कर्ण को मारना पड़ा, क्योंकि वह बहुत ही वीर और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। सिर्फ अधर्म का साथ देने के नाते
वह जो है मारा गया। तो दोस्तों, कर्ण ऐसा व्यक्ति था, मित्रता भी बखूबी निभाया, जिसे पता था कि कौरवों की हार निश्चित है और जहां धर्म है, जहां भगवान श्री कृष्ण है, वहीं पर विजयश्री है। और यह जानते हुए भी उसने अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा और अंत समय तक वो साथ दिया और उसका सहयोग करता रहा। तो ऐसा दोस्त भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, जो जानते हुए भी सब कुछ फिर भी उसका साथ दे। दोस्तों, जिंदगी में दो मित्र ऐसे होने चाहिए, एक जो जानता है कि मरना तय है फिर भी साथ नहीं छोड़ा अपने मित्र का, और दूसरा वो जहां हार होने की संभावना पक्का है फिर भी वो हार जीत में बदल दे। ऐसा मित्र भगवान कृष्ण जैसा होना चाहिए। तो हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। बेल आइकन प्रेस कर देंगे दोस्तों तो हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप हमेशा जो है ऐसा ही नए नए ज्ञान हमसे प्राप्त करते रहोगे और हम आपको देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्ण मित्रों।